नमस्कार, मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। पंडित पुलकित महाराज जी साल में 2 बार हनुमान यात्रा के नाम से 7 दिवसीय भ्रमण करते हैं। इसमें हनुमान जी की मूर्ति उनके साथ सदैव रहती है, इसलिए इस यात्रा को हनुमान यात्रा का नाम दिया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना, देश प्रेम की अलख जगाना, जगह जगह धर्म का प्रचार प्रसार करना, जो धर्म सनातन संस्कृति विलुप्त हो चुकी है उसको लोगों के बीच जाकर पुनर्जीवित करना, लोगों में हिंदुत्व की भावना जागृत करना और लोगों के बीच जाकर हिंदू संस्कृति को पुनः स्थापित करना। इसी उद्देश्य के साथ ये यात्रा हर साल में 2 बार निकाली जाती है। इस बार पुलकित जी महाराज राजस्थान की यात्रा के दौरान जयपुर पधारे और मरुद्रा न्यूज़ चैनल के ऑफिस में पधारकर आशीर्वाद दिया और ये संदेश दिया कि मरुद्रा न्यूज़ चैनल राजस्थान के विकास और संस्कृति को बनाए रखते हुए आगे बढ़े और सफलता की ऊंचाई तक पहुँचे। इसी संदेश के साथ उन्होंने बधाई दी। ये हनुमान यात्रा निकालने का एक आयोजन, जो एक प्रयोजन है, जो इसका कारण है वो ये है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और हिंदुत्व को जगाया जाए। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हम घर घर जाके सुंदरकांड करते हैं। सुंदरकांड जीवन के हर जितनी भी हमारी श्रेणी होती है, तो हनुमान यात्रा का यही एक मेन उद्देश्य है कि घर घर में सुंदरकांड करना है, कराना है, हिंदुत्व को जगाना, हिंदुत्व को जगाना है, सुंदरकांड करना और कराना। ये उद्देश्य हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें दिया और मैं इसी को लेके हर घर घर में जा रहा हूँ और सबको जगाने का काम कर रहा हूँ। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने सबको जगाया, लंका में जगा दिया, लंकनी को दर्शन दे दिया, अरे तू कहाँ बैठी है, तू जाग जा, तेरे भाग तुझे जागने हैं, तू भी जाग जा। तो जग गई। तभी उसने कह दिया कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम बर दूता। जाग गई तब बोली ना, पहले तो बोली चोर 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 चोर, मेरी आंखों से बच नहीं सकता। तभी हनुमान जी ने कह दिया सबसे बड़े चोर के दरवाजे पे बैठी है, सबसे बड़े चोर के दरवाजे पे बैठी और मुझे चोर बोलती है। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी गदा से प्रहार किया, मुष्टि का प्रहार करके लंकनी मूर्छित होकर गिर गई। और जब अपना होश संभाला तब कहने लगे कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो मैं। तो जो इस समय लोग सो रहे हैं उनको मैं तो नहीं, लेकिन हनुमान जी मुष्टि का प्रहार करेंगे और उनको जगाएंगे कि जाग जाओ हिंदुओं, आपको जागना है, तभी इस भारत में नया सवेरा होगा, वरना सोते रहे तो कुछ नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो हिंदुत्व को जगा ही रहे हैं। धीरे धीरे हर चीज अच्छी होती जाएगी। हमारा जो आरएसएस का है, जिसको आरएसएस बनाया, हिंदू महासभा बनाई, ये दोनों प्रणाली कहाँ से बनी? वीर सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंदुत्व। हिंदुत्व के ऊपर सावरकर जी ने पूरे ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आरएसएस का स्थापना हुआ और हिंदू महासभा का स्थापना। इन लोगों ने हिंदुत्व को जगाया इन संस्थाओं में। आरएसएस की जितनी भी शाखाएं हैं आप देख लीजिएगा, आहा अद्भुत, हर क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो कला संस्कृति हो, उसकी संस्कार भारती देख लीजिए, संस्कृत भारती देख लीजिए। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये पता है ये क्या है? ये धर्म है, ये संस्कृति है। अगर मैं अपने धर्म का ही पालन नहीं करूंगा, जिसने धर्म को नहीं समझा वो अपने माता पिता को कभी नहीं समझा, जिसने धर्म को नहीं समझा वो भारत भूमि को कभी कुछ नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले है धर्म। और कौन सा धर्म? हमारा सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, ये हमारा सबसे पहले। तो हिंदुत्व को जगाना ही मेरा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेके हम अपने हनुमान जी की हनुमान यात्रा साल में 2 निकालते हैं। और इस बार कोरोना के चलते थोड़ा डिले हो गया,
वरना इसको और पहले हम लोग करते हैं। अब अगली यात्रा हमारी आने वाली जो है वो जनवरी में हम लोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पूरा जाएंगे। अभी हमारा टारगेट था कि हम पूरा राजस्थान भ्रमण करें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमें जयपुर से ही लौट के हमें दिल्ली जाना है कल, तो इसलिए हम अब आगे नहीं जा पाएंगे। हम कल मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करके समापन किया। अब हम यहाँ से आज अपने शिष्य के यहाँ आए हैं, इनके आवास पे धर्मेंद्र जी के यहाँ। महाराज एक जरा सा है, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया जी, लेकिन एक वापस से मैं रिपीट भी होगा आपका, ये यात्रा का उद्देश्य आपको कहाँ से मिला, क्यों आपने ये यात्रा प्रारंभ की? देखिए ये यात्रा का, देखिए कोई भी उद्देश्य जन्म कहाँ से लेता है, जन्म लेता है हृदय से। जब आपके हृदय के अंदर ये पता चल जाए ना कि मेरी भारत के लोग, मेरे हिंदू लोग क्यों सो रहे हैं, इनको कैसे जगाना है। इंसान दो चीजों से जागता है, या तो प्यार से या मार से, दो ही चीजों से तो जगता है। अब प्यार से जगाते जगाते परेशान हो, अब हमने कहा हम मारेंगे तो है नहीं, तो इसलिए हनुमान जी को साथ लेके चलते हैं कि तुम्हारी गदा में बहुत ताकत है, जो हिंदू ना जागे उसको गदा मारो ताकि वो जाग जाए। ये यात्रा कब से प्रारंभ हुई महाराज जी आपकी? ये यात्रा हमारी चल रही है, आज 15 तारीख से चली है और 20 तारीख का इसका समापन है। हिंदुत्व के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में है या पूरे भारतवर्ष में चलती है, साल में हम इसको 2 बार निकालते हैं। 2 बार? हाँ, अब आगे हमारा प्लान है कि हम इसको साल में हर महीने हम 7 दिन का टारगेट लेके चलें। जनवरी से 2021 से हम ये शुरू करने वाले हैं कि जनवरी फरवरी 12 महीने हम 7 दिन यात्रा और अपने निकालेंगे। हर राज्य? मैं वैद्यराज गिरिराज उपाध्याय 20 वर्ष से अधिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई मार्केट में मेडिसिन्स आई है, कई फूड प्रोडक्ट्स आए हैं, लेकिन इन दिनों में इम्यूनिटी के लिए एक ये नालंदा हेल्थ केयर वालों का वज्रास्त्र आया है। मेरे को लगा कि इसके परिणाम अच्छे हैं और इसमें जो क्रूड फाइबर्स हैं उनका रिजल्ट श्वसन संबंधी बीमारियों में भी अच्छा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं है। हर्ब्स के नाम पे बहुत मार्केट में प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो हैवी मेटल्स है ये ज़मीन जिस भूमि पे पैदा होती है हर्ब्स उस पे डिपेंड करता है। और इसकी जो इन्होंने रिपोर्ट बताई है मेरे को कंपनी वालों ने, इन्होंने जांच अच्छी उस पर करवाई है, तो इन्होंने कहा कि इसमें हैवी मेटल्स नहीं है। मैंने देखा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि अगर इसको यूज करें 15-20 दिन तो ठीक है। आप भी एक बार लेके देखें, ठीक रहेगा।